भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। यह श्लोकों को काफी दिन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, लेकिन शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। 3 बार हम श्लोकों को पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव, चाहे वह त्रुटि पूर्वक ही क्यों न हो। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः एक बार। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। जीवों के जो ये विभिन्न गुण हैं, कौन कौन से? बुद्धि, ज्ञान, संशय, ये सब अलग अलग गुण हैं। ये सब भगवान के द्वारा उद्भूत हैं। इसके क्रिएटर कौन है?
भगवान हैं। इसमें से जिसे जो भी चाहिए भगवान के द्वारा हमें आसानी से मिल सकता है, क्योंकि बाकी जगह पे हमें काफी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे यज्ञ करने पड़ेंगे, लेकिन भगवान से ये सिर्फ भगवान के नाम के जाप से मिल सकता है। चलिए, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बुद्धि, ज्ञान, इन सब विषयों में जो है विस्तार से इन सब शब्दों का वर्णन करते हैं, क्योंकि जब हम बुद्धि सोचते हैं तो कई दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, भौतिक और आध्यात्मिक, या अच्छी या बुरी सामान्य भाषा में कहे तो भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर करते जाते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, असम्मोह का अर्थ क्या है, सत्यम का अर्थ क्या है। ऐसे सभी चीजों का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। अब हम जो है उस पैराग्राफ में हैं जहां पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं दान का संबंध। जहां तक दान का संबंध है, करीब हम इसमें एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें पैराग्राफ में हम हैं। 8वें पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जहां तक दान का संबंध है। इसके पहले हमने तुष्टि के विषय में हमने समझा, और उसके बाद भी जो है अब हमें बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। किसको चाहिए? मनुष्यों को, जो खुद को मनुष्य मानते हैं उनको चाहिए कि अपनी आय मतलब इनकम का 50% मतलब 50% किस कार्य में? बोलते हैं शुभ कार्य में लगाए। प्रश्न यहाँ पे क्या यह है? श्री कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, ऐसा कार्य शुभ नहीं है, अपितु सर्वोत्तम होता है। श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं किस विषय में? दान, जो दान संबंध है, जहां तक कि दान का संबंध है, क्योंकि श्लोक में दानम शब्द का भी अर्थ आया है तुष्टि, उसके बाद तपो, तो तप का अर्थ भी हम पढ़ चुके हैं। तपस का अर्थ है तपस्या, तो वास्तविक तपस्या क्या है उसका भी अर्थ हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। अब श्लोक में आता है दानम यशो यशः, तो दानम का अर्थ बता रहे हैं। जहां पे दानम का संबंध है, तो क्या यह कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, ऐसा कार्य शुभ ही नहीं? ऐसा क्वेश्चन मार्क डाले हैं। क्या क्या बात क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि वैदिक नियम है दान का, जहां तक वैदिक नियमों में संबंध है, तो ऐसा कहा गया है कि 50% दान जो है 50%, अपनी आय का 50% शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी वहां पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। क्या कृष्ण भावनामृत कार्य जो है यह शुभ नहीं है? पर प्रभुपाद जी आगे क्लियर करते, अपितु यह सर्वोत्तम है, मतलब शुभ से भी शुभ है।
बहुत ज्यादा अच्छा है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य अर्थात निमित्त भी अच्छा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुभ कार्य ठीक है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत कार्य है यह सर्वोत्तम है, सारे शुभों में सबसे उत्तम है। बहुत सारे शुभ कर्म हैं, चिड़िया को खिलाना, पक्षी को और जानवरों को खिलाना, भूखों को खिलाना, बहुत सारे, लेकिन उसमें सर्वोत्तम जो है कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्यों, हमारे मन में आएगा तो श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करते, चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी जो है अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में किया गया दान जो है सर्वोत्तम है। इसीलिए दान किसे करना चाहिए, बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। उसे दान नहीं करना चाहिए जो परिवार के भरण पोषण में लगा हो। दूसरे शब्दों में जो परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत अर्थात जिसकी चेतना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण के प्रचार के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, अनेकों प्रकार से कृष्ण की सेवा है, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। वेदों में जो है बताया गया है कि ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, आज भी लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शास्त्र वेदों में जो है ब्राह्मणों को दान देना चाहिए ऐसा लिखा गया है, और आज भी ये प्रथा मतलब जो लोगों ने किया है आज भी वे कर रहे हैं। लेकिन आगे जो है प्रभुपाद जी एक बहुत ही जरूरी शब्द बताते हैं, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है। वह का मतलब पहले जो ब्राह्मणों को दान देते थे उस समय जो उसका स्वरूप था, स्वरूप मतलब स्वयं के रूप, अर्थात उस समय जिस रूप से वे दान देते थे आज उस रूप से वो दान नहीं देते हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ को लेकर दान देते। पहले निस्वार्थ दान देते थे कि गृहस्थ धर्म है तो हमें दान देना चाहिए, और ब्राह्मण भी पहले ऐसे मांगते नहीं थे। पहले ब्राह्मण ऐसे मांगते नहीं थे कि हमें इतना दे दीजिए। हमने कृष्ण लीला में पढ़ा है, जब भी गर्गाचार्य जी जो है नंद महाराज के घर पे आते हैं तो नंद महाराज ग्लोरिफिकेशन करते हुए कहते हैं, ग्लोरिफिकेशन मतलब उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, पैसा लेने नहीं आए हैं आपका प्रयोजन क्या है, क्योंकि हम गृहस्थी जीवन में व्यस्त हैं, इसलिए जो है आप हमें किस तरह से हम गृहस्थी जीवन में भक्ति कर सकें इसका उपदेश देने आए हैं। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण कौन होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है।
तो जो ब्रह्म को जानता है वो दूसरे को भी ब्रह्म के विषय में बताता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है। आजकल जो हम दान देते हैं यह पहले की तरह नहीं दान देते हैं, बस करना है ऐसा, वह भावना नहीं है। दान देने की हमारी भावना ही नहीं है। और न पंडित ही वैसे हैं, ब्राह्मण भी वैसे नहीं है। जैसा कि वेदों में उपदेश है, वेदों में दान देने का जो उपदेश है वैसे दान उस रूप में हम दान अब नहीं देते। दान देने से पूर्व संकल्प किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कई जो एकादशी डोनेट करते हैं मैंने उन्हें कहा भी है कि कम से कम हम उतना विधि का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम सुबह उठें, पूजा करें, पूजा करने के बाद संकल्प लें, भगवान के सामने प्रे करें कि हे प्रभु, मैं जो है अपने आय का कुछ प्रतिशत आपको एकादशी के दिन में अर्पित कर रहा हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें। ऐसे संकल्प करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए हमें दान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। हालांकि कोई नहीं करता, गिने चुने लोग करते हैं, बट मैंने सभी को कहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसा वेदों में उपदेश दिया गया है कि दान कैसे करना चाहिए, आजकल वह स्वरूप नहीं है, उस हिसाब से नहीं करते। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों ब्राह्मणों को दान दिया जाए? बोलते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाना चाहिए? तो बोलते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली ये क्लियर कर रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण कौन है? जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा हो। लेकिन आजकल ब्राह्मण कैसे हैं? जो पैसे प्राप्त करने के अनुशीलन में लगे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के अनुशीलन में नहीं लगे हैं, पैसे प्राप्त करने के अनुशीलन में लगे हैं। दिन में काम करेंगे, हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहेगा तो किसी के घर पूजा करने चले जाएंगे। कोई सिक्योरिटी का जॉब करता है, शूद्र, सारे कार्य तो शूद्र के कर रहे हैं ब्राह्मण, जो स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं। कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है ना, कोई किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है। अनेक प्रकार के सारे कार्य शूद्रों के कर रहे हैं, शूद्र और वैश्य के, और स्वयं को जो बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मण कौन है? तो यहाँ इनडायरेक्टली बता रहे हैं जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हो, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा हो, वह ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा हो या लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्राह्मण से क्या आशा की जाती है? आशा मतलब उम्मीद, एक शब्दों में उम्मीद। तो ब्राह्मण से क्या उम्मीद की जाती है? कि वो अपना सारा जीवन जो है ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। आजकल के ब्राह्मण सारा जीवन सिर्फ पैसे के चक्कर में लगा देते हैं। ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब जिसका पूरा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगे, अर्थात ब्रह्म को जानने में। ब्राह्मण
जानातीत ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण। जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। आगे उसका अर्थ भी, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। इसीलिए जो है दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है पूरा जीवन, आजीवन, यहां पे लिख रहे हैं सारा जीवन, ब्रह्म जिज्ञासा में लगाता है, ना कि बच्चे परिवार में लगाता है। किस में लगाता है? ब्रह्म जिज्ञासा में। हमें दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा रहता है, ना कि नौकरी के पैसे के अनुशीलन में लगा रहता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं। अब एक चीज और क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं ताकि हम समझ जाएं कि भाई कहीं हम लूटे तो नहीं जा रहे हैं दान के नाम पे। तो और क्लियर करते हैं उसका, जो क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं। आध्यात्मिक मतलब जो भगवान से संबंधित कार्य है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। अर्थात ब्राह्मण कौन है? जो हमेशा जो है भगवान से संबंधित ही कार्य करता रहता है। परिवार, बच्चे, समाज, इससे संबंधित नहीं, सिर्फ भगवान से। क्यों? क्योंकि कृष्णम तुष्टो जगत तुष्टि, भगवान संतुष्ट हैं तो सब। वह यहां तक कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य जो करता है ना, वह भगवान के आदेश के लिए, भगवान प्रसन्न रहे बस इसीलिए वह वही कार्य करता है जिससे समाज का आध्यात्मिक उन्नति हो। तो जो है ब्राह्मण जो है वो सदैव आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता है और उसे जीविका पार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अर्थात शरीर चलाने, जीवन जीने के लिए जो है समय नहीं मिलता। जीवन जीने के लिए जो धन संग्रह करना पड़ता है, उपार्जन के लिए समय नहीं मिलता। क्यों समय नहीं मिलता? तो आगे लिखते हैं, वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि उन्हें जो है जीवोपार्जन के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि वो पूरा दिन जो है आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं। सदैव जो है आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए उनको जो है टाइम नहीं मिलता। किसके लिए टाइम नहीं मिलता? पैसे कमाने के लिए, जिससे जीवन चल सके, दाल चावल जिससे मिल सके। तो इसलिए उन्हें दान देना चाहिए, क्योंकि उनको टाइम नहीं है। पूरा दिन आध्यात्मिक कार्यों में रत, मतलब बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य हैं। सुबह जल्दी उठना, भगवान की सेवा करना, पूजा करना, भगवत गीता पढ़ना, ठीक है, लोगों के घर जाना, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनकी घरों में कैसी व्यवस्था है ये देखना, यह सब कार्य हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके पास समय ही नहीं मिलता कि काम पे जाकर पैसे कमाए, इसलिए उनको दान देना चाहिए। मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसके आगे और भी श्रील प्रभुपाद जी दान के विषय में स्पष्टीकरण करते हैं, जो हम आगे जाकर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।